आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम है या फिर किसी भी तरह का एग्जाम है, वहां पे इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और उस टॉपिक का नाम है प्रियम्बल, यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना। आज हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे प्रियम्बल के रिगार्डिंग कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको कैसे बनाया गया, इसको क्यों ऐड किया गया, दूसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या है, तीसरा और इंपॉर्टेंट केसेस क्या क्या है प्रियम्बल के रिगार्डिंग। अगर आप किसी भी लॉ के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो या फिर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश संधू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर आता है कि हमारे संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया। क्योंकि हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर, तो उसको क्यों 26 जनवरी को ही लागू किया गया। इसका आंसर है कि हमारे देश के अंदर 26 जनवरी 1930 को पहली बार एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था और उसी की याद में उस डे को मेमोरेबल बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही हमारे संविधान को लागू किया गया। दोस्तों, आज हम प्रियम्बल के 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, जो प्रियम्बल है हमारे संविधान के अंदर, ये हमारे संविधान का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। मतलब कि एक इंट्रोडक्शन देता है कि हमारे संविधान का क्या पर्पस है, उसके अंदर क्या फिलॉसफी है, उसके क्या यूजेस है, क्या आइडिया है या फिर क्या प्रिंसिपल है या फिर उसकी इंस्पिरेशन क्या है। ये सारी चीजें बताता है हमारा प्रियम्बल, जिसको हम हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं। दोस्तों, जो आपका प्रियम्बल होता है ये एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है किसी भी एक्ट का, और हमारे संविधान का भी ये एक ब्लूप्रिंट है। दोस्तों, तो हमने इसका मीनिंग समझ लिया। अब हम समझते हैं इसको ड्राफ्ट किसने किया था। दोस्तों, हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया था और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही हमारे संविधान के प्रियम्बल के रूप में अडॉप्ट किया गया। हमारे प्रियम्बल के अंदर आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुई है और वो है 42nd अमेंडमेंट, जो कि 1976 के अंदर हुई थी, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। दोस्तों, इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे प्रियम्बल के अंदर 3 वर्ड को ऐड किया गया था: सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये 3 वर्ड कब ऐड किए गए हैं, वो कौन सी अमेंडमेंट थी और किस ईयर के अंदर ऐड किए गए हैं। अब हमारे प्रियम्बल के अंदर कुछ वर्ड दिए गए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, तो उनको हम समझते हैं। दोस्तों, पहला वर्ड हमारे पास आता है सोवरेन। हिंदी में इसका मतलब होता है संप्रभुता। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो कंट्री है, जो हमारा भारत देश है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और किसी भी एक एक्सटर्नल फोर्स का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मतलब कि किसी भी अदर कंट्री का हमारे देश के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, उनकी कोई यहाँ पे टेरिटरी नहीं है। हमारे देश की सरकार जो होती है वो खुद अपने निर्णय लेती है। जो हमारे आंतरिक मामले होते हैं या फिर जो हमारे बाहरी मामले होते हैं, उसमें हमारी सरकार ही निर्णय लेती है। दोस्तों, सेकंड वर्ड हमारे पास आता है सोशलिस्ट। हिंदी में बात करें तो समाजवादी। अब जब हम समाजवादी वर्ड को सुनते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर कम्युनिस्ट प्रिंसिपल की बात आती है कि क्या ये कम्युनिस्ट प्रिंसिपल है, क्या ये इसको वहां से लिया गया है। दोस्तों, जो सोशलिस्ट वर्ड है ये पूरी तरह से कम्युनिस्ट प्रिंसिपल नहीं है। ये बात करता है हमारे प्रियम्बल के अंदर एक वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना। मतलब कि जो स्टेट है वो लोगों के हक में काम करे। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वह होली या फिर पार्शली स्टेट के हाथ में होने चाहिए। जो कि आज हम देखते हैं हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीजें जो प्राइवेट हाथों में है, वहां पे सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है। हमारे पास तीसरा वर्ड आता है सेकुलर। कोई लोग इसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, कोई लोग इसको पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। स्टेट हैज नो रिलीजन। और जो सेकुलर वर्ड है इसको ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ये बात करता है कि हमारे भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है और जो इस देश के अंदर लोग रहते हैं वो अपनी मर्जी से धर्म को चूज कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर हर तरह के धर्म है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है
या फिर कोई और भी धर्म है, वो लोगों के ऊपर डिपेंड है कि वो किस धर्म को मानते हैं, वो किस धर्म को मानेंगे। तो इस वर्ड का मीनिंग ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है डेमोक्रेसी। हिंदी में बात करें तो लोकतांत्रिक। दोस्तों जो आपके डेमोक्रेसी वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। डेमो मतलब कि पीपल और क्रेसी मतलब होता है रूल, मतलब कि रूल ऑफ द पीपल। इस वर्ड का मीनिंग है कि जो सरकार है, जो अथॉरिटी है, वो जनता है। जनता जो है वो अपनी सरकार को चुनती है और सरकार इस देश को चलाती है। तो असल मायने में जब हम बात करते हैं कि सत्ता किसके हाथ में है, तो सत्ता है भारत देश की जनता के हाथ में। हम बाय डायरेक्ट इलेक्शन या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन अपनी सरकार को चुनते हैं। और लास्ट में हमारे पास वर्ड आता है रिपब्लिक, मतलब कि गणतंत्र। ये अपोजिट है मोनार्की से कि यहाँ पे कोई भी तानाशाही नहीं है, यहाँ पे किसी भी राजा का राज नहीं है। यहाँ पे जो राज है, यहाँ पे जो अथॉरिटी जो सुप्रीम है वो हमारी भारत देश की जनता है। यहाँ चुनाव होते हैं, चुनावों के तरीके से ही अपनी सरकार को जनता चुनती है। तो यहाँ पे कोई भी मोनार्की नहीं है। तो ये इस वर्ड का मीनिंग हो गया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो ये मैंने आपको वर्ड बताया इनकी सीरीज क्या है, जिसको हम सिंपल टर्म में SSSDR बोलते हैं कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो इन वर्ड की कई बार सीरीज पूछ लेते हैं कि इन वर्ड की सीरीज क्या है, कि SSSDR का मीनिंग क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि यहाँ से कौन से वर्ड हैं जिसको बाय अमेंडमेंट ऐड किया गया था, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो हमारा संविधान बना था, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय कौन कौन से वर्ड हमारे प्रियम्बल के अंदर थे। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है, प्रियम्बल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में। अमेंडमेंट क्या थी मैंने आपको पहले बता दिया कि सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुई है। हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है उसके अंदर दो केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहला केस है रीवरीवरी यूनियन केस है 1960 का, और इसके अंदर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि जो आपका प्रियम्बल है ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, और कोई भी पार्ट है हमारे संविधान का उसको हमारी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। ये बात इस केस के अंदर बोली गई थी। लेकिन हमारे पास सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है जो कि हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वो केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का। और इस केस के अंदर ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रियम्बल है ये हमारे संविधान का पार्ट है, जो हमारी पार्लियामेंट है हमारे किसी भी पार्ट को हमारे संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हमारा संविधान करता है, उसको पार्लियामेंट कभी भी अमेंड नहीं कर सकती है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आपको ये केसेस पता होने चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है या फिर मेरे लिए सुझाव है वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।